मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, गाँव की खूबसूरत तरीन दुल्हन सर झुकाए बैठी है। मौलवी साहब आते हैं निकाह के लिए, कागज़ वग़ैरह जो है निकाह फ़ार्म सीधे करते हैं, इजाज़त लेते हैं कि हाँ भाई इजाज़त है, निकाह शुरू किया जाए। मौलवी साहब अभी खुतबा शुरू करते हैं तो दुल्हन अपना सुर्ख़ दुपट्टा उतारती है और सामने बिछा देती है। पंडाल के अंदर खामोशी छा जाती है। दूल्हा और उसके वालिद और दीगर मेहमान जो हैं वो सब लड़की की तरफ देखने लग जाते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रही है। दुल्हन का वालिद जो है उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो जाता है। बेटा, तुझे पता है कि तू क्या कर रही है, क्या कह रही है? जी अब्बू जी, मुझे पता है। मैं अगर आज खामोश रही तो मैं कभी भी अपने आप को मुआफ़ नहीं कर सकूंगी। ठीक है, गांव वालों के लिए ये जो शादी है ये बहुत अहमियत रखती है कि दूल्हा जो है वो यानी अमीर घराने का है, घर है, बंगला है, पैलेस है, गाड़ी है, सब तारीफ़ें करते हैं। लेकिन मुझे तो शादी ऐसे शख्स से करनी है जो बेशक गरीब ही सही लेकिन कम से कम इज्जत करने वाला हो। जो बात दुल्हन को पता है वो किसी को भी मालूम नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 2-3 दिन पहले यही दुल्हन अपनी टीचर से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ एक औरत जो है वो बैठी रो रही है। लड़की पूछती है कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो वो अपना वजूद जो है वो दिखाती है जिसके ऊपर तरह तरह के निशानात होते हैं मार कुटाई के। तो लड़की पूछती है कि ये किसने किया? तो उसने कहा कि मेरे साबका शोहर ने। तो आपका साबका शोहर कौन है? फलां शख्स। लड़की जब ये बात सुनती है तो लड़की के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है कि सभी कहते हैं वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन ये कैसे? हाज़रीन, अब लड़की वापस आती है, रात आके सारा सोचती है, नींद नहीं आती। जब सुबह शादी होती है, पंडाल सजा होता है, मौलवी साहब निकाह के लिए आके बैठ जाते हैं। तो हाँ बेटी, बेटी से इजाज़त लें कि मैं निकाह शुरू करूं। मौलवी साहब अभी निकाह शुरू करता है तो दुल्हन अपना सुर्ख दुपट्टा ला के बिछा देती है। बाप कहता है कि पता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अंदाज़ा है? तो लड़की कहती है कि अब्बा जी, अगर आज मैंने सच ना बताया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी। ये जो दूल्हा है इसकी पहले शादी हो चुकी है और इससे पूछें कि अपनी जो पहली बीवी है यानी उसके साथ इसने क्या कुछ किया है। जब ये बात सुनता है दूल्हा तो दुल्हन की का वालिद जो है वो कहता है कि अमीर लोग हैं, हसद भी कर सकते हैं लोग इनसे, तो ये गलत है। दूल्हा कहता है कि ये मेरे ऊपर सरासर बुहतान है, झूठ है। उतनी देर में वही टीचर और वही औरत कागज़ लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हाथ के अंदर कागज़ होते हैं। ये औरत सारे कागजात जो है वो निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को दिखाती है तो मौलवी साहब कहते हैं कि 100% दुरुस्त है, यानी ये जो दूल्हा है इसका शौहर है। जब ये बात सुनते हैं तो जो लोग कहते हैं कि दुल्हन गलत कर रही थी, यानी इतना अमीर घराने का रिश्ता है, ठुकरा रही थी, तो अब वही लोग जो हैं वो सर झुकाए खड़े हैं कि लड़की तो सच्ची निकली, लड़का जो है दूल्हा जो है वो फ्रॉडिया निकला। नाज़रीन, अब दूल्हे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो जारी है, लेकिन लोगों ने बाकायदा उस यानी मजलूम औरत का साथ दिया और उसके साथ खड़े हो गए। लड़की जो है बाद में एक शरीफ टीचर से शादी कर लेती है।
ना ढोल ना बाजा, ना कोई ज़्यादा खर्चा, सादगी के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती है। यहाँ वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप जब भी बेटियों का रिश्ता करते हैं तो देखते हैं कि लड़के के पास बंगला है, बैलेंस है, गाड़ी है, तो वहाँ बेटी को दे देते हैं। लड़के के मुताल्लिक या लड़की के मुताल्लिक बिल्कुल तफसीली कोई जायज़ा नहीं लेते, तो बाद में इस तरह के मामलात जो हैं वो सामने आते हैं। फिर बाकायदा दुल्हन का जो वालिद है वो अपनी बेटी से मुआफ़ी मांगता है, लड़की जो है वो अपने बाप के हाथ चूमती है कि मुझे यानी इस चीज़ का फ़िक्र था कि अगर मेरा निकाह हो जाता तो कल जिस तरह इस औरत के साथ जुल्म हुआ था, ये जुल्म का शिकार हुई थी, इसी तरह मैं भी हो सकती थी और मेरे बाद कोई और लड़की भी जो है इसके जुल्म का शिकार हो सकती थी। तो लड़की जो है वो खड़ी हुई, साथ लोग भी खड़े हो गए, वालिद भी खड़ा हो गया, तो इस तरह उस फ्रॉडी को जो है वहाँ से भगा दिया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले इस तरह के वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।